वो कबीरदास कलम को उठाते हैं, दुनिया वालों को बताते हैं, कहते हैं ओ दुनिया वालों सुनो कि सब धरती का गज करो और लेखन सब बन रहा, सारी धरती को कागज बना दो, जितने गाछों वृक्ष हैं सबको कलम बना दो, उसके बाद क्या करो कि सब धरती का गज करो। हाँ, दिक्कत की कोई बात नहीं है, जबान कोई भी हो, भाषाएं अनेक हो, मगर तारीफ नबी की हो, अली की हो, वली की हो। सुभान अल्लाह। जबान कोई भी हो, भाषाएं अनेक हो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इतना जान ले कि इस मेंबरे नूर पे किसी और की तारीफ नहीं बल्कि महबूबे खुदा की तारीफ हो रही है। सुभान अल्लाह। वो कबीरदास कलम को उठाते हैं, सब धरती का गज करो और लेखन सब बन रहा, और साथ समुद्र की मशी करो, साथ समुद्र की मशी करो, गुरु ने लिखा न जाए कबीरा, गुरु ने लिखा न जाए। सारी धरती को कागज बना दो, जितने गाछों वृक्ष हैं सबको कलम बना दो, और तू सात समुद्र की सियाही बना दो, और उस नबी की शान को लिखना चाहोगे तो उस नबी की शान को नहीं लिख पाओगे। उस नबी की शान को बोला ना भाई, उस नबी की शान को। अच्छा, आप लोग को बोलने में डर लग रहा है क्या? नहीं ना, मोहब्बत से सुभान अल्लाह। उस नबी की शान को नहीं लिख पाओगे। अगर आचरण करना शुरू किया, मैंने आचरण करना शुरू किया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों वेदों के अलावा और भी बहुत सारी किताबें हैं, मैंने पढ़ना शुरू किया। बड़ा पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, बरहमावैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कुर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, ब्राह्मण पुराण, यानी 18 पुराणों का अध्ययन करना शुरू किया। तमाम किताबों में यही लिखा है, हमारे नबी में मिसाल बेमिसाल है, हमारे नबी की तरह कोई दूसरा नबी नहीं है। हजरत अबू बकर सिद्दीक का यही अकीदा था, मेरे आका के जैसा कोई नहीं। हजरत उमर फारूक आजम का यही अकीदा, मेरे आका के जैसा कोई नहीं। हजरत उस्मान गनी का यही अकीदा, मेरे आका के जैसा कोई नहीं। हजरत मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशा जमात पैगंबर का यही अकीदा, मेरे आका के जैसा कोई नहीं। और हम सुन्नियों का यही अकीदा है, न मेरे आका के जैसा कोई था और न मेरे आका का जैसा कोई है और न मेरे आका का जैसा कोई होगा। तभी तो शायर नबी के इश्क में डूबते हैं, कलम को उठाते हैं, दुनिया वालों को बताते हैं, कहते या रसूल अल्लाह, मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। और कब्र में जब कहा सरकार ने ये मेरा है, फिर फरिश्तों ने मुझे हाथ लगाया ही नहीं, फरिश्तों ने मुझे हाथ लगाया ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, एक जरूरी ऐलान समाप्त करें। जो लोग बाहर से आए हुए मेहमान हैं, अभी तक खाना नहीं खाए हैं, खाना खिलाया जा रहा है। आप लोग से गुजारिश है कि जाकर खाना खा लें। बगल में खाने का पिंडाल लगा हुआ है, आपसे गुजारिश है कि जाकर के खाना खा लें। मोहब्बत से सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोले ना, जरा मुस्कुराकर सब लोग बोले या रसूल अल्लाह। शायर कहते हैं कि मोहब्बत में तो हर बीवी गजल का शेर लगती है, खफा हो जाए तो बातों का एक ढेर लगती है, मगर शोहरों को जल्दी गुस्सा इसलिए नहीं आता क्योंकि बड़ा बर्तन गर्म होने में थोड़ी देर लगती है। अभी तो मैं आप हज़रात को गर्म कर रहा था। हाँ, लगभग मेरे बोलते हुए 10-15 मिनट हो चुके हैं, मैं और 1 घंटा बोलूंगा। सुनेंगे 1 घंटा? माशाअल्लाह, मुस्कुराकर सुभान अल्लाह। हाँ, मुझे मालूम है कि दूसरे का हक मारना बुरा काम है, मैं दूसरों का हक नहीं मारूंगा। जरा मुस्कुराकर सब लोग बोले या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से या हबीब अल्लाह। आए मैं आपको बताता चलूं, जनकपुर का महराज कहते हैं आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम है नबी मंगलम। जनकपुर का महराज कोई मुसलमान नहीं बोल रहा है, बल्कि जनकपुर का महराज कलम को उठाते हैं, दुनिया वालों को समझाते हैं आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम है नबी मंगलम। कहते हैं कि सुन मुसलमान, तेरे नबी की शान ये है कि जब कोई बंदा उस नबी के नाम पर एक मर्तबा सलाम पढ़ता है, एक मर्तबा दुरूद पढ़ता है, तो दुख है
कलरम, दुख को मिटा दिया जाता है। सुख कलरम जीवन मंगलम, उसके जीवन में सुख ही सुख होता है। जनकपुर का महाराज कहते हैं कि जब कोई बंदा उस नबी के नाम पर सलाम पढ़ता है, दुरूद पाक पढ़ता है, तो उसके जिंदगी के पाप मिटा दिए जाते हैं। उसके नाम आवाम में नेकियों का इकट्ठा कर दिया जाता है। और आगे इरशाद फरमाते हैं, मंगल मंगलम यामिना बहु मंगलम, जब तेरा दयालु नबी, जब तेरा कृपालु नबी, जब तेरा 14वीं के चांद से भी ज्यादा खूबसूरत नबी माता सुमतिया के शिकम में था, यानी माँ आमिना के शिकम में था, तो तेरे नबी की कदमों की बरकत से, तेरे नबी की कदमों की बरकत से जन्नत के हूरे सलाम पेश कर रही है। इतना ही नहीं मुसलमानों, जनकपुर का महाराज और कलम को उठाता है, दुनिया वालों को समझाता है, कहता है और दुनिया वालों सुनो सुनो, मंगल मंगल में हलीमा स्वादि मंगलम, जब तेरा दयालु नबी, जब तेरा कृपालु नबी, जब तेरा 14वीं के चांद से भी ज्यादा खूबसूरत नबी माता हलीमा सादिया के गोद में बैठ करके कबीले साद के तरफ चल पड़ा। तो जिस इलाके से गुजरता है, जिस गली से गुजरता है, जिस मोहल्ले से गुजरता है, तो तेरे नबी की कदमों की बरकत से ये दरो दीवार, चरिंदे परिंदे, शजर हजर, जिन्नो बशर सब झुम झुम करके नबी पर दुरूद और सलाम पेश कर रहे हैं। तभी तो शायर कहते हैं, ये दरो दीवार ही नहीं, चरिंदे परिंदे ही नहीं, शजर हजर ही नहीं, जिन्नो बशर ही नहीं, लालो गोहर ही नहीं, बल्कि मेरे नबी की शान ये है कि ज़बा पर मोहम्मद का नाम आ रहा है, माशाअल्लाह, के ज़बा पर मोहम्मद का नाम आ रहा है, नई ज़िंदगी का पयाम आ रहा है। ज़ुबा पर मोहम्मद के ज़बा पर मोहम्मद का नाम आ रहा है, नई ज़िंदगी का पयाम आ रहा है। दुरूद पे भेजो, दुरूद पे भेजो, सलाम पे भेजो, दुरूद पे भेजो, सलाम पे भेजो, खुदा का नबी पर सलाम आ रहा है। दुरूद पे भेजो, सलाम पे भेजो, खुदा का नबी पर। जरा इमाम हुसैन के नाम पर हाथ तक उठाए, कहे लब्बैक या हुसैन। माशाअल्लाह, पीछे वाले आप लोगों का सिर्फ सर नजर आ रहा है ना? हाथ उठाइएगा, हाथ नजर आएगा। मैं तो नहीं देख सकता हूँ, मगर मेरे इमाम हुसैन जरूर देख सकते हैं। मुस्कुराकर सब लोग कहें लब्बैक या हुसैन। हाँ, हाथों को उठाने में शर्माए नहीं। शोहदाए आज़म कॉन्फ्रेंस में आए हैं, शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस में आए हैं, यहाँ से पैगाम लेकर के जाए, दुनिया वालों को समझाए। हशमुद्दीन आपको कह रहा है हाथों को उठाने के लिए। लोग अपने हाथों का टीएम के नाम पर उठाते हैं, सीएम के नाम पर उठाते हैं, पीएम के नाम पर उठाते हैं, एसडीएम के नाम के सपोर्ट में उठाते हैं। लोग अपने हाथों को मुखिया के सपोर्ट में उठाते हैं, नेता के सपोर्ट में उठाते हैं। लोग अपने हाथों को बुलंद करते हैं, तो किसी के तो एक दुनियादार दूसरे दुनियादार का सपोर्ट में अपने हाथों को बुलंद करते हैं और कहते हैं कि नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। मगर शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस में आने वाले दयालु जयालु सुन्नी जन्नती मुसलमानों, अगर आप लोगों को कहा गया हाथों को बुलंद करने के लिए, तो किसी दुनियादार के नाम पे नहीं, बल्कि इमाम हुसैन के नाम पर बुलंद करने के लिए कहा गया। कुर्बान जाए मुसलमानों, हम अगर नेताओं के सपोर्ट में अपने हाथों को उठाते हैं, इस हाथ की हिफाजत होगी या नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जो शोहदाए करबला के नाम पर हाथ उड़ जाता है, उस हाथ की हिफाजत इस दुनिया में भी होगी और मरने के बाद कल मैदान महशर में भी होगी। इसलिए कि जिनके नाम पर अपने हाथों को बुलंद कर रहे हैं, उनके दस्ते करम की शान ये है, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीपनार हुसैन, सरदार नदाद, दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना इला इला अस्त हुसैन। अस्त हुसैन शाह भी हुसैन है, बादशाह अस्त हुसैन, बादशाह भी हुसैन है, दीन अस्त हुसैन, दीन भी हुसैन है, दी पनाह अस्त हुसैन, दीन को पनाह देने वाले हुसैन हैं। और सरदार
सर दे दिया, नदाद दस्त दर दस्त यजीद, सर दे दिया मगर यजीद के हाथ में अपना सर को न दिया। सरदार नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना हकीकत तो यह है कि ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद ही हुसैन है। जरा मोहब्बत से मुस्कुरा कर बोले सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। नहीं बोलिएगा तो मैं पढ़ना शुरू कर दूंगा। जब लोग नहीं बोलते हैं मैं पढ़ने लगता हूँ, फ़अला फ़अला फ़अलु फ़अला फ़अलना फ़अलना, फ़अलता फ़अलतुना फ़अलतुम फ़अलते फ़अलतुना फ़अलतुन्ना फ़अलतुम फ़अलना। समझ में नहीं आएगा। नसरा यंसुरु नसरन फहुवा नासिरुन, समझ में नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको आसान लबों लहजे में अस्त व्यस्त करके मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जनकपुर का महराज है, बाबा कबीर दास है, वो इंसानियत का सबूत देते हुए दुनिया वालों को बताते हैं, कहते हैं और दुनिया वालों सुनो, वो दुनिया वालों सुनो, वो कलम को उठाते हैं, इंसानियत का सबूत देते हैं, दुनिया वालों को समझाते हैं, कहते हैं